नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर को। हम यूनिट बाय यूनिट हर एक टेक्स्ट की समरी देखेंगे, साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमको हमारे एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो काफी डिटेल्ड और इंसाइटफुल होने वाला है। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ग्रैंड टेक्स्ट द ओडेसी बाय होमर। देखो ये स्टोरी द इलियड के बाद की है। ट्रोजन वॉर खत्म हो चुका था। हमारा हीरो ये जो प्रोटैगनिस्ट है ओडेसिस पिछले 20 साल से घर नहीं पहुंचा है। 10 साल वॉर में गए और 10 साल वापस आने में लग गए। इसके 3 पार्ट्स हैं। द टेलीमेकी, ओडेसिस का बेटा टेलीमेकस जो अब बड़ा हो रहा है वो अपने फादर को ढूंढने निकलता है। इसमें हमें कमिंग ऑफ द एज देखने को मिलता है। द वॉन्डरिंग्स, यहाँ हम ओडेसिस के एडवेंचर्स देखते हैं। कभी वो साइक्लोप्स पॉलीफेमस की गुफा में फंसता है जहां वो अपना नाम नोबडी बताता है, जो कि एक क्लासिक कनिंग मूव है। कभी वो क्रीस के मैजिक से बचता है, कभी वो अंडरवर्ल्ड जाता है। द रिटर्न, नॉस्टोस, फाइनली वो अपने आइलैंड इथाका वापस आता है। वहां उसके घर में 100 से ज्यादा स्यूटर्स यानी दूल्हे बैठे हुए थे जो उसकी वाइफ पेनिलोप से शादी करना चाहते थे। ओडेसिस एक बेगर यानी भिखारी के बेस में आता है, टेस्ट ऑफ द बो पास करता है और अपने बेटे के साथ मिलकर सबको मार देता है। अब ध्यान दो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। हमारी रिसर्च के हिसाब से दो टॉपिक्स एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, तो किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनिया यानी कि हॉस्पिटैलिटी इन द ओडेसी। आंसर कैसे लिखना है आपको आपको बताना है कि ग्रीक कल्चर में मेहमान नवाजी जीनिया एक डिवाइन लॉ था। एग्जाम्पल इसमें आप क्या दे सकते हो, कंपेयर करो। एक तरफ पेशियंस हैं जो ओडेसिस को रेस्पेक्ट देते हैं और घर भेजते हैं गुड जीनिया यानी गुड हॉस्पिटैलिटी। दूसरी तरफ साइक्लोप्स है जो मेहमान को खा जाता है, और स्यूटर्स हैं जो ओडेसिस का खाना खा रहे हैं बैड जीनिया यानी कि बैड हॉस्पिटैलिटी। ये कंट्रास्ट ही आंसर का कोर है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इज ओडेसिस एन आइडियल एपिक हीरो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्लीज। इसमें क्या आंसर स्ट्रैटेजी लिखनी है आपको। एक्लीज स्ट्रेंथ का सिंबल है यानी फोर्स का सिंबल है, पर ओडेसिस पॉलीट्रोपोस यानी मैन ऑफ मेनी वेज है। वो दिमाग, विट और कनिंग यूज करता है। साइक्लोप्स वाला सीन जरूर कोट करना, जहां वो फिजिकली नहीं जीत सकता तो दिमाग का यूज करता है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रीक ट्रेजेडी की तरफ, एंटीगोन। ये प्ले इमोशन से भरा हुआ है। बैक स्टोरी ये है कि ओडिपस के दो बेटे हैं, एटिकुलस और पॉलिनिसी। आपस में वो लड़कर मर जाते हैं। किंग क्रेओन जो उनका मामा है ऑर्डर देता है कि एटिकुलस को ऑनर के साथ दफनाया जाएगा, लेकिन पॉलिनिसी को गद्दार यानी ट्रेटर माना जाएगा और उसकी बॉडी को जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाएगा। एंटीगोन जो कि उनकी बहन है मानती है कि ये गलत है। वो कहती है कि गॉड्स लॉ किंग लॉ से ऊपर होता है। वो अपने भाई को मिट्टी देती है यानी उसका फ्यूनरल करती है। क्रियॉन गुस्से में उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का ऑर्डर देता है। रिजल्ट क्या होता है, एंटीगोन सुसाइड कर लेती है। उसके फियांसे हेमन जो क्रियॉन का बेटा है वो भी सुसाइड कर लेता है, और ये सुनकर क्रियॉन की वाइफ भी मर जाती है। एंड में क्रियॉन अकेला रह जाता है, टोटली ब्रोकन। इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिवाइन लॉ एंड स्टेट लॉ इन एंटीगोन। इसमें आपको हेगल का व्यू यूज करना चाहिए। हेगल ने कहा था कि ये गुड वर्सेस एविल नहीं बल्कि राइट वर्सेस राइट है। क्रियॉन स्टेट की स्टेबिलिटी चाहता है जो कि सही है, और एंटीगोन फैमिली और रिलीजियस ड्यूटी पूरी करना चाहती है, वो भी सही है। ट्रेजेडी तब होती है जब दो सही चीजें टकराती हैं। हु इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले, एंटीगोन और क्रियॉन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या प्रो टिप है आपके लिए, ज्यादा मार्क्स तब मिलेंगे जब क्रियॉन के लिए आप आर्ग्यू करोगे। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजिक हीरो वो है जो अपनी गलती से सीखे और चेंज हो। एंटीगोन शुरू से एंड तक स्टबर्न थी यानी जिद्दी थी, पर क्रियॉन एंड में रियलाइज करता है कि उसने गलती की, उसका डाउनफॉल ज्यादा बड़ा है, तो वो ज्यादा ट्रेजिक हीरो है। अब आते हैं थ्योरी पर। ये टेक्स्ट थोड़ा सा ड्राई लग सकता है, पर एग्जाम में स्कोरिंग है। एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। एरिस्टोटल ने ये बुक प्लाटो को जवाब देने के लिए लिखी थी। प्लाटो कहता था पोएट्री झूठ है। एरिस्टोटल ने कहा नहीं भाई, पोएट्री हिस्ट्री से ज्यादा फिलोसफिकल है। उन्होंने ट्रेजेडी के 6 पार्ट्स बताए हैं। इन्हें सीक्वेंस में याद रखना। सबसे पहले प्लॉट यानी मिथोस, द सोल ऑफ ट्रेजेडी। दूसरा है कैरेक्टर यानी कि ईथोस। तीसरा है थॉट यानी कि डायनोया। चौथा है डिक्शन यानी कि लेक्सिस। पांचवा है सॉन्ग यानी कि मेलोस, और छठा है स्पेक्टेकल यानी कि ऑप्सिस।
इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिफाइन ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो कि उन्होंने बताया उसी को डिफाइन करने के लिए आपसे सीधा-सीधा पूछ सकता है। व्हाई इज प्लॉट कंसीडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन कैरेक्टर? इसमें क्या आंसर स्ट्रैटेजी रखनी है? डेफिनेशन को तो रट लो। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। प्लॉट वर्सेस कैरेक्टर पे एरिस्टोटल कहते हैं ट्रेजेडी कैन एग्जिस्ट विदाउट कैरेक्टर बट नॉट विदाउट एक्शन। मतलब अगर एक्टिंग अच्छी है पर स्टोरी प्लॉट में दम ही नहीं है तो वो ट्रेजेडी ठीक से नहीं होगी। क्वेश्चन इसमें और क्या पूछा जा सकता है आपसे? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैथारसिस, हर्मीशिया एंड प्रीपिशिया। और इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कैथारसिस मतलब फिगरेशन ऑफ इमोशन यानी पिटी एंड फियर, जैसे रोना आने के बाद मन का हल्का फील होना। हर्मीशिया ये सिन नहीं है, ये एरर ऑफ जजमेंट है, जैसे क्रियॉन का घमंड। परपीशिया ये रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है, हीरो का गुड लक बैड लक में बदल जाता है। ये वो चीज है जिससे कि ट्रेजेडी आगे चलकर एग्जीक्यूट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ी कॉमेडी हो जाए। लेसिस्ट्राटा ये ओल्ड कॉमेडी का बेस्ट एग्जांपल है। इसकी समरी देखते हैं फटाफट से। एथेंस और स्पार्टा के बीच फिलोपोनेशियन वॉर चल रही थी। मर्द लड़ाई में बिजी थे, औरतें परेशान हो चुकी थी। हमारी हीरोइन लेसिस्ट्राटा सारी औरतों को बुलाती है, दुश्मन स्पार्टा की औरतों को भी, और एक प्लान बनाती है सेक्स स्ट्राइक का। वो डिसाइड करती है जब तक मर्द पीस ट्रीटी साइन नहीं करेंगे कोई भी औरत अपने हस्बैंड के साथ नहीं सोएगी। साथ ही वो एक्रोपोलिस जहां स्टेट का खजाना है वहां पर भी कब्जा कर लेती है ताकि वॉर की फंडिंग ही रुक जाए। प्ले में बहुत फिजिकल कॉमेडी है, मर्द परेशान घूम रहे होते हैं और एंड में वो हार मान लेते हैं। पीस स्टैब्लिश हो जाती है, एक ट्रीटी साइन हो जाती है। इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? डिस्कस लेथिस्ट्राटा एज अ पॉलिटिकल सटायर एंड एन एंटी वॉर प्ले। इसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है आपको? मेंशन करो कि 411 बीसी में जब ये लिखा गया था तब सच में वॉर चल रही थी। एरिस्टोफेन्स ने कॉमेडी के थ्रू दिखाया कि वॉर कितनी स्टूपिड चीज है। वो मैसेज दे रहे हैं मेक लव नॉट वॉर। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? कमेंट ऑन द रोल ऑफ जेंडर इन लेसिस्ट्राटा, इज इट अ फेमिनिस्ट प्ले? इसका आंसर बैलेंस लिखना। हाँ, औरतों को पावर में दिखाया गया है, पावर ऑफ स्ट्राइक, लेकिन एंड में वो वापस अपने घरों में चली जाती हैं। एरिस्टोफेन्स शायद औरतों को एम्पावर नहीं कर रहे थे बल्कि मर्दों का मजाक उड़ा रहे थे। देखो तुम इतने बेवकूफ हो कि औरतें भी तुम्हें कंट्रोल कर सकती हैं। हो सकता है उनकी टोन ये थी। आखिरी में कुछ प्रो टिप्स भी लेते जाओ। कोट्स को आपको मेंशन करना है। हर टेक्स्ट में कम से कम 2 से 3 कोट्स तो बिल्कुल रट लो, जिनको कि अगर आप अपने आंसर में लिख के आओगे तो आपके आंसर्स हो जाएंगे नेक्स्ट लेवल। ग्रीक टर्म्स को आपको इसमें यूज करना है। इंग्लिश वर्ड्स के साथ ग्रीक टर्म्स का यूज करो। सिर्फ प्लॉट मत लिखो, लिखो कि प्लॉट यानी कि मिथोस। प्राइड मत लिखो, लिखो कि ह्यूब्रिस। एग्जामिनर इसमें इंप्रेस हो जाएगा, भाई पेपर का नाम ही यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है। कंटेक्स्ट को मेंशन करो। आंसर शुरू करने से पहले 2 लाइंस में ऑथर और टाइम पीरियड जरूर मेंशन करो, जैसे क्लासिकल एथेंस या फिर 5th सेंचुरी बीसी। समरी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल वीडियोस के लिंक्स दिए हैं, उन्हें जरूर देख लेना। और उसमें आपको लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग प्लस क्रिटिकल एनालिसिस हर एक टेक्स्ट का मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये था यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का पूरा डाइसेक्शन। हमने देखी यूनिट बाय यूनिट समरी और साथ ही देखे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।